पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों, बेरोजगारों, युवाओं के हितों की अनदेखी की बात कही। आज बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों की समस्याओं को समाधान को मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को लेकर कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार सड़कों में घूम रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में 28,000 करोड़ का कर्जा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ओपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 1,30,000 कर्मचारियों में अभी भी असमंजस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री ने अभी तक ना तो पेंशनरों और ना ही कर्मचारियों के साथ जेसीसी की बैठक की। उन्होंने कहा कि उक्त वर्ग में सरकार के प्रति रोष है। 500 रुपए की बोतल मिलती थी रॉयल स्टैग की, 700 रुपए कर दी, 200 रुपए बढ़ा दिए, बंदे मार दिए आपने। और आपको कोई शराबी वोट भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा, शराबी वोट नहीं देगा, है जी। आप पंजाब में चले जाइए, रेस्टो की जो रॉयल स्टैग की बोतल 500 मिल रही है, यहाँ 700 में मिल रही है। तो मुझे जितने भी शराबी मिले, उन्हें कहा वर्मा जी बस इनसे तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि हम वोट नहीं देंगे। इन्होंने तो मार दिया। पीते हैं लोग, कोई गम में पिएगा तो खुशी में पिएगा। तो ये बात तो कोई पार्टी वालों ने आज, ना भारतीय जनता पार्टी वालों ने बोली, ना किसी ने बोली। तो इसलिए कर्मचारियों का दुख और दर्द मैं समझता हूँ कि जहाँ 200 रुपये ज़्यादा बढ़ रहे हैं शराब में, वो कहाँ से करेंगे बेचारे। उनके पास कौन से ऐसा धन आ रहा है जो भ्रष्टाचार का। तो इसलिए ऐसा है, इस रेट को भी आप इसके बारे में क्लैरिफाई करें कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहली स्टेट है कि इतना आपने शराब पे जो है टैक्स बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया आपने? क्या मारना चाहते हैं आप लोगों को? दवाइयों के पैसे तो आप कर्मचारियों को दे नहीं सकते, उधर से शराब में डंडा दे दिया आपने। और इसलिए ऐसा है कि ये इसके बारे में कुछ बताइए, नहीं तो हालात ख़राब है दुनिया। मैं पूरे प्रदेश में चक्कर काट लिए मैंने तो जयराम को तब भी बोला था विधानसभा चुनाव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गारंटियाँ इन्होंने दी, जो गारंटियाँ दी थी कांग्रेस ने उस टाइम, तो उन गारंटियों की वजह से कांग्रेस आ गई। 36,000 वोट ही मिले थे ज़्यादा। आज तो लोग ही सारे खिलाफ हैं, टोटल खिलाफ है। आज रामपुर की हालत ये है कि वीरभद्र सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सड़कें आज वहाँ हालत ख़राब है, बुरी दुर्दशा है, दुर्दशा। कौन देगा जी वोट? किसने देना है वोट? काम हुए नहीं, कोई नहीं। और इन 15 महीने में तो विकास कार्य ठप पड़े हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है देने के लिए। तो विक्रमादित्य जी इतना ज़्यादा धंधन आई है मत। अभी हमने आपकी ज़्यादा पोल नहीं खोली, अगर जिस दिन खोलेंगे 14 आपराधिक मामले आप पे दर्ज हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना जी। तो इसलिए बचपना ना दिखाओ और जो करना है उसको करके दिखाओ, है जी। आप ऐसा इतनी स्पीड में आपने और आपकी माता ने, प्रतिभा सिंह ने तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया हिमाचल में। नहीं तो कांग्रेस ठीक स्थिति में थी, ठीक स्थिति में थी हिमाचल में कांग्रेस। इन दो ने जो है कांग्रेस की हालत ख़राब करके रख दी। और कहते हैं कि हम तो जब बाहर जा ही नहीं सकते। प्रतिभा सिंह ने तो ये कहा कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है, लोग मानते नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है। और विक्रमादित्य जी रिजाइन कर रहे हैं। अरे आप मंत्री पद से आप रिजाइन कर रहे हैं अपने बाप की मूर्ति लगाने के लिए। आप मूर्ति नहीं लगा सके अपने बाप की रीछ के ऊपर, तो क्या करेंगे आप? और पार्लियामेंट में जाके कुछ नहीं कर सकते आप, हवा में है, हवा में काम है। तो मेरा कहने का मतलब है सुखविंदर सुक्खू जी, आप जो है इसको ये स्पष्टीकरण करें हिमाचल, मुझे नहीं, हिमाचल के कर्मचारियों को, पेंशनों को, युवा बेरोजगारों को। किया क्या कारण रहे? अगर आपके पास पैसा नहीं है, हमने आपको सरकार बनते 6 महीने का समर्थन दिया था और आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने सुना नहीं, ना ही कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक की, ना ही पेंशनों के साथ बैठक की, किसी भी संगठन के साथ आपने इन 15 महीनों में कोई बैठक नहीं की है। तो मैंने जो मुद्दे उठाए ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। और प्रदेश का जो कर्मचारी है, पेंशनर हैं और युवा बेरोजगार हैं, वो तड़प रहे हैं। भाई क्या सरकार है ये? क्या सरकार आप चला रहे हैं? मैं डॉक्टर परमार के साथ भी रहा, शांता कुमार के साथ भी रहा, वीरभद्र सिंह के साथ भी रहा, रामलाल के साथ भी रहा, जयराम के, मैं सभी के साथ रहा। मैंने ना कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना मैं बीजेपी में हूँ, ना ही मैं कांग्रेस में हूँ। मैंने हमेशा कर्मचारियों के मुद्दे उठाए और मैं आज भी उठा रहा हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव के लिए तो अभी टाइम है 20-25 दिन का। आप ये स्पष्टीकरण करें, क्यों नहीं दिया?
फोकस तो बात यह है कि चलो मैं पिछले 6-7 महीनों से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ और कर्मचारी, पेंशनरों और युवा बेरोज़गारों की मांगों को लेकर के उठा रहा हूँ। पर आज मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताया भी कर्मचारी, पेंशनरों और युवा बेरोज़गारों की जो मांगें लटकी हुई है वो 15 महीनों में आपने क्यों नहीं लागू करी? क्या कारण रहे इसके? आपने 25-28 हज़ार करोड़ भी कर्जा आपने लिया, वो डाला कहाँ? वो ना कर्मचारियों को, ना पेंशनों को मिला, ना एरियर मिला, ना 12% DA मिला, ना ही मेडिकल रिवर्समेंट का जो है 30 करोड़ रुपए वो मिला। तो पैसा गया कहाँ ये? आप इसको स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर ये बड़ा भारी एक माहौल बन गया है ये कि कर्मचारियों को तो पैसा चाहिए और अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आपकी मदद चुनाव में नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने एक्साइज ड्यूटी जो है हिमाचल में इतनी बढ़ा दी है कि मतलब आप बताइए, जो 500 रुपये की एक शराब की बोतल रॉयल स्टैग मिलती थी वो 700 रुपये कर दी, 200 रुपये बढ़ा दिया आपने तो हिमाचल प्रदेश में जो लोग शराब कई गम में पीते हैं, कई खुशी में पीते हैं, कई मतलब मन बहलाने के लिए पीते हैं, तो कितनी इनकम है शराब से हिमाचल सरकार को? तो 200 रुपये एक बोतल पे आपने बढ़ा दिए। ये तो हिंदुस्तान के अंदर पहली स्टेट है कि जहाँ इतना रेवेन्यू आपने इस पे बढ़ा दिया है। और सारे, मैंने तो प्रदेश में जो दौरा किया, मुझे सारे लोग मिले, उन्होंने कहा जी हम तो शराब पीते हैं, कई गम बुलाने के लिए पीते, कई खुशी में पीते हैं, पर ये है कि मतलब आपने इतना बड़ा हाइक कर दिया हिमाचल में। ये पंजाब के अंदर देखिए 500 रुपये मिल रही है, यहाँ 700 में मिल रही है। तो आपने ये तो मतलब आपने जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको भी आपने ख़िलाफ़ कर दिया, वो भी आपको क्यों वोट देंगे? तो हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर हिमाचल में। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस पे आप स्थिति तो स्पष्ट करें कि क्या कारण रहे जो 15 महीनों में आप कर्मचारी पेंशनों को जो है उनके जो है वित्तीय लाभ नहीं दे सके।